They are American, but they are working for India. आपको मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ एजेंसियों के जरिए मिलकर बनाई जाती हैं, वही फैसला करती हैं कि अगला करोड़पति कौन होगा। आपके 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं, चारों के साथ आप हालते जंग में। लीडरशिप पाकिस्तान में और बातें कर रही है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। वो मोड़ तोड़ के पूछा जाए तो वो पैसे मांगने के लिए फिर रहे हैं। असल में वो पैसे मांगते हैं, कहते नहीं पैसे दें, और दुनिया को इस वक्त पता है कि पैसे हम यहां से देते हैं वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं, ये भी पता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको कहना पड़ा था कि सानू पैसे दोगे तो ऐसी सीधे बनिया ते लावांगे। सो अब हालात ये हैं कि अब आप पैसे मांगते हैं, लोग आगे से हंसते हैं। वो कहते हैं जो पहले पैसे हैं वो सारे लंदन पड़े हैं और अमेरिका पड़े हैं, तो मजीद पैसे क्यों मांग रहे हो। कि एक जो चीज अच्छी की उन्होंने कहा ये फ्लड पहले भी आते रहे और आते भी रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हम पैसे मांगते रहे हैं और मांगते रहेंगे। ये भी उनका साथ था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब बहुत सीरियस होते फ्लड के बारे में, तो जो इनके खासकर ज्यादा सूबे में है तो वहां दौरे करते, वहां जाते, बैठते उन लोगों के पास। लेकिन ही इज हियर सिंस ऑलमोस्ट 9 days, और मे भी हो सकता है कोई 2-3 हफ्ते मजीद रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ एजेंसियों के जरिए मिलकर बनाई जाती हैं, वही फैसला करती हैं कि अगला करोड़पति कौन होगा। तो भारत के अंदर उनके सर के ऊपर 2 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। आपके 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं, चारों के साथ आप हालते जंग में। अब असलियत दुनिया को आपकी पता चलती जा रही है, और दिस इज व्हाट द ट्रू रिलेशनशिप आप दुनिया के साथ जो आपकी ओरिजिनल है वो आते जा रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान पे आपने बहुत पैसा बना लिया चीजों पे, अब हकीकतें खुलती जा रही हैं और दुनिया पीछे हटती जा रही है, और आपकी रूलिंग एलीट वहां से भागती जा रही है। इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट्स वाली पार्टी जिनके पास सिर्फ 10 वोट है, और इस वक्त वो जो है वो आप सबको इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। ये जो आप पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या कि ये सिर्फ वो इमरान खान साहब थे, वो पार्लियामेंट के वो जाते नहीं थे, वो कहते थे मैं क्वेश्चन आवर रखूंगा, मैं ये करूंगा, और पार्लियामेंट को ये रद्दी की टोकरी समझते हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं चलने देते। अब बिलावल साहब भी तो पार्लियामेंट में जाके इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया कि हम, और इसी तरह बाकी सियासतदानों का भी यही मजाज है। तो जब सियासतदानों का मजाज फिर ये है कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करो टू गवर्न और रूल करने के लिए, लेकिन दे डोंट वांट टू रिपोर्ट टू द पीपल ऑफ द कंट्री, बिकॉज उनको समझते हैं कि इनसे हमने वोट ले लिए हैं बिरयानी की प्लेट पे और इन चीजों पे। सो दैट इज द ओनली वे। मतलब इनको तो पार्लियामेंट को जाके बताना चाहिए कि मैंने 35 मुल्कों में अगर सफर किया है तो हमारे क्या हालात है, दुनिया में कैसे देखती है। उनको सिर्फ एक चीज बताई गई है कि हाँ 10 करोड़ का इलेक्शन लड़ा है, 50 किस तरह बनाना है, दैट्स द सोल टारगेट। वो एक बिजनेस डील के जरिए आते हैं, बल्कि एक तो 10 करोड़ कुछ 10 करोड़ लगा के आते हैं, कुछ वैसे एजेंसियां लेकर आ जाती हैं। वो आपके मुकदरों का फैसला वो अदालत करेगी। हमने अफगानिस्तान की डायरेक्शन पे जाना है या इंडिया और चाइना की डायरेक्शन पे जाना है? अगर वो तरक्की की डायरेक्शन और अफगानिस्तान जिसको हमने 50 साल चूरन बेचा उस डायरेक्शन पे जाना है। तो अभी सुना तार साहब इमरान खान कह रहे हैं नया प्लान ऑफ एक्शन बता रहे हैं, गवर्नर उसके बारे एहतजाज करेंगे हम। ये इसी तरह एहतजाज ही होते रहेंगे, यहाँ इमरान खान के सारे पत्ते खत्म हो गए आप समझते हैं तार साहब? नहीं, इमरान खान साहब के गुब्बारे से आवाज निकलती जा रही है, बिल्कुल ही इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी विद वो जो स्कैंडल आ रहे हैं, ऑडियो निकल रही हैं, बल्कि अब सुना है वीडियो भी आने वाली है। तार साहब तालिबान ने तो तालीम देना बंद कर दी, उन्होंने कहा खबरदार को यूनिवर्सिटियों में गया तो हम इस तरह के तालिबान को 40-50 साल इनके लिए लड़ते रहे, इनके लिए गंदे हुए, इन तालिबान के लिए जो अपनी खवातीन, तार साहब इस्लाम जो है उसमें तो खवातीन को प्रॉपर्टी का हक, तालीम का हक, इज्जत का हक, ये सारे हकूक दे के भेजे हैं। ये कौन मुल्ले हैं, ये कौन इस तरह के जाहिल हैं जो आज 21वीं सदी में जो चीजें हैं जो कुरान और इस्लाम और 100 साल पहले बता दिया कि खवातीन के क्या हकूक देने हैं, क्या हम इन 50 साल इन तालिबान के लिए तार साहब तो दो करते रहे? नहीं शिवा साहब, यही तो गलत बात है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप डॉलरों के लिए करते रहे, आप इन तालिबान के लिए नहीं करते। आपको किसने कहा तालिबान के लिए करते रहे? आपने पैसा बनाया है। अफगानिस्तान वाज जस्ट अ मनी सोर्स फॉर यू गाइस। कंटेनरों में जब डॉलर आए थे ना तो पागल हो गई थी दुनिया, और आज भी उनको वही ख्वाब आ रहे हैं। उसके बाद लश्कर तैयबा बनाई गई, उसके बाद हर चीज की गई, सिर्फ उन्हीं डॉलर जो दोबारा डॉलर आए कंटेनरों में। तालिबान सारे के सारे आपको बताया कि आपके मदरसों के पढ़े हैं।
लेकिन आपके, और वो यही आज वो इतनी नफरत आपसे करते हैं जितनी वो बांग्लादेशी आपसे करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपने हमसे पैसे बनाए। आप रोजा रखते हैं तो रोजा आंख का रोजा होता है, रोजा सोच का रोजा होता है। आप सिर्फ खाने का रोजा बंद करते हैं। दुख वाली बात, यही प्रॉब्लम है, यही इशू है। मस्जिदों में जूते गुम होते हैं, ऊपर पुलिस वाले क्लाशनकोफे लेकर आपके ऊपर हिफाजत करते हैं, तो आप नमाज पढ़ते हैं। खुदा के घर की हालत आपने ये कर दी है कि इन तालिबान के लिए हम दुनिया को प्रोपेगेट नहीं कर रहे थे, हम तो वो अपने लिए इन डॉलरों के लिए लगे हुए थे। बात ये कहते हुए बड़ा दर्द होता है, लेकिन बात तो फिर सच्चाई वाली है। बात सच्चाई की सर, आपने पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। मैं जस्ट देख रहा था खिते में क्या हो रहा है ना, एक तरफ इंडिया है, वहां पे देखें कि वहां पे जो बिजनेसमैन है, दे आर द फेस ऑफ इंडिया। इंडिया तरक्की कर रहा है और हम वी आर गेटिंग सक्ड इन बाय द अफगानिस्तान एंड बाय इट्स माइंडसेट और इस तरह की जो चीजें हैं। ये वो मैं आज डिस्कस कर रहा था और मैंने सोचा कि ये देखें, पूरी दुनिया जनाब डिस्कस कर रही है कि जी यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन होगी, खवातीन कर दिया। हालांकि ये मेरे लिए तो कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, आई एम हियर इन वॉशिंगटन, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी खबर है जनाब कि वो हमें तो पता है, क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट एरिया, हमें पता है कि वो किस माइंडसेट के लोग हैं और वो एक साल से वो सिर्फ अपना माइंडसेट इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया में वो अकेले रह जाएंगे या क्या हो जाएगा। वो जिसे कहते हैं ना, उनको क्या इस चीज की परवाह है, लेकिन उनको इस चीज की परवाह है कि भाई खवातीन घर से बाहर ना निकले, ठीक है। सो लिहाजा उनके तालिबान की सोच, जो पाकिस्तान चाहता था तालिबान पावर में आए और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश थी तालिबान पावर में आए हैं, इस तरह का हम अफगानिस्तान चाहते थे क्या? इस तरह का हम अजीब अफगानिस्तान चाहते थे? ये इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, तकलीफ वाली बात यह है कि पाकिस्तान में सवाल जवाब नहीं हो सकते। लगता सब बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी है, मीडिया आजाद है, सवाल कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कोई सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी को ए इकोनॉमी कहा जाता है कई जगहों पे, और टाटा इज इन्फ्लुएंशियल इन यूएस एंड आई वाज लाइक, मुझे तो आई डिडंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। और वो किस तरह इंडिया के लिए काम कर रहा है। हर बंदा, दे आर अमेरिकन बट दे आर वर्किंग फॉर इंडिया, they have turned to be American citizen now, लेकिन वो still जो रिलायंस है या ये सब जो है, they are making, जिसे कहते हैं ना, इंडिया का एक बड़ा फेस वो बनाना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान में तो हम तो पता ही कोई नहीं। अब देखें ना, इन दो बंदों की जो टोटल वर्थ की जो कंपनीज लिस्टेड है वो $452 बिलियन की है। पाकिस्तान की जीडीपी देखते ठुस हो जाती है, ठीक है जनाब, ठीक है जी। पिछले कुछ सालों में देखें तो जो इन्होंने इंडिया, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में जो इन्होंने पोर्ट के हवाले से काम किया, भी मैं देख रहा था, अदानी साहब जो थे वो कजाकिस्तान में कहीं बैठे हुए थे, उसके प्रेसिडेंट से जो है वो डायलॉग कर रहे हैं कि हम एनर्जी में इस सेक्टर में काम करेंगे, इस सेक्टर में काम करेंगे, ठीक है जनाब। तो ये जो अदानी ग्रुप हो गया या ये जो हो गया, ये बिरला ग्रुप हो गया, तो फलाना टाटा ग्रुप थे, ए ग्रुप थे, ओ ग्रुप। आप इमेजिन करें कि ये कितने बड़े ग्रुप्स हैं और एक एक ग्रुप जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया।